तुमने अगर मुझसे मोहब्बत की होती तो मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता, मगर तुमने मुझसे नफरत की और मेरी नफरत की इंतहा तो देखनी पड़ेगी तुम्हें, है ना? प्लीज खोल दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाथों को सर के नीचे रख के सो जाना और मुझे भी सोना दो। कहाँ रह गई तानिया? जी, अब खुलकर बात हो सकती है? हाँ हाँ, अब खुल के बात करो। मैं छत पे आ गई, यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हें बैलेंस मिल गया था? हाँ, बैलेंस तो मुझे मिल गया था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर इतने मेहरबान किस खुशी में हो रहे हो? प्यार हो गया है तुमसे। लो, कर लो बात। तुम हो कौन? चीज क्या हो तुम? सुबह तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और फिर प्यार भी हो गया। वाह। प्यार तो पहली नजर में होता है डियर, और मुझे वाकई में तुमसे हो गया है। जब से तुम्हारी कुछ स्टाइलिश तस्वीरें देखी हैं, मैं तो तुम पे मर मिटा हूं। और रही बात मैं क्या चीज हूं, बाहर मिलने आओ सब बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बाहर मिलने वाला कोई सीन नहीं है। तुमसे फोन पे बात कर रही हूँ ना, इतना ही काफी है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना चाहता हूँ तो क्या तब भी नहीं आओगी? अच्छा, अगर शॉपिंग करवाने का तुम्हें इतना शौक है ना, तो तुम पैसे निकालो, शॉपिंग मैं खुद कर लूंगी। पैसे लेने के लिए तो आओगी ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे ऑनलाइन भेज दो। चलो तुम एक काम करो, मुझे अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजो। वो क्यों? पैसे भेजने के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत तो पड़ती है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपना शनाख्ती कार्ड बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो फिर पेमेंट कैसे भेजूंगा तुम्हें शॉपिंग के लिए? अच्छा, वैसे कितने पैसे भेजोगे? तुम बताओ, तुम्हें कितने तक की शॉपिंग करनी है? 10,000। 10,000 रुपए में अगर तुम्हारा आमना सामना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सौदा महंगा नहीं है मेरी जान। अच्छा, तो फिर बताओ कब और कहाँ मिलना है? अच्छा, तो मैं सोसाइटी के पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ कब तक आओगी? कल शाम 5 बजे। डन है। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ, अम्मा उठ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। इमरान, तुम यहाँ? जी, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं मुझे देखकर? तुम यहाँ आए क्यों हो? इन्हें मैंने बुलाया था, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। चाचू, आप अंदर आइए ना मेरे साथ। आइए।
सलाम अर्ज़ है सास। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बेटी ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। मिलना चाहती है वो तुमसे। मिल लो। बहुत मेहरबान हो रहे हो नई नवीली दुल्हन पे। हाँ, अब क्या करें, इतनी रियायत तो बनती है ना। तुम्हारी बहू ने कल रात को दोबारा भागने की कोशिश की है माँ। क्या? बाज नहीं आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। चाचू, हम्म। माँ बाप की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत होती है? पहले माँ की अहमियत बताऊं या बाप की? बहुत सख्त ताकीद है तुम्हें कि तुम अपने माँ के हर हुक्म के ताबे रहो, और तुम्हारी माँ के लिए सख्त ताकीद है कि वो हमेशा अपने शौहर मतलब तुम्हारे बाप के हुक्म के ताबे रहे। यानी तुम्हारी माँ तुम्हारी हुक्मरान है, लेकिन उससे भी बड़ा हुक्मरान तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। यानी अगर माँ बाप में कभी इख्तिलाफ हो जाए तो तुम्हें अपने बाप का हुक्म मानना होगा। लेकिन चाचू, आपने तो मुझे दोनों को ही नाफरमान बना दिया। आपने मुझे उन दोनों के खिलाफ चलाया। मैं कौन हूं? क्यों चले तुम मेरे कहने पे? क्योंकि मैं आपको अपना टीचर मानता हूं। माँ बाप की तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात अगर एक टीचर बता रहा है तो सोचो उस टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होगी। माँ बाप के जिम्मे कफालत करना और तरबियत करना होता है, जबकि उस्ताद के जिम्मे इल्म देना होता है। इल्म जो रोशनी है, रोशनी जो तुम्हें अंधेरे से बाहर लाती है, वो अंधेरा जिसमें तुम्हें अपने माँ बाप भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्हीं वालिदैन की अहमियत पे रोशनी डालकर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो तुम्हारे लिए क्या है। तो सोचो रोशनी डालने वाले इंसान की कितनी अहमियत होगी तुम्हारी नजर में। ऐ भटके हुए इंसान, अगर तुम मुझे अपना उस्ताद मानते हो तो इस बात को जान लो कि मैं तुम्हारा रहबर हूं। तुम्हें मंजिल पे पहुंचने के लिए एक रहबर, एक मुअल्लिम और एक रोशनी डालने वाले इंसान की जरूरत है, और वो मैं हूं। तुम्हारा उस्ताद कौन होना चाहिए ये बात बताने की जिम्मेदारी तुम्हारे बाप की थी, लेकिन अगर तुम्हारे बाप का ही कोई उस्ताद नहीं है तो वो तुम्हें क्या बताएगा? डॉक्टरी पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना, पैसा कमाना, स्टेटस बनाना, ये तुम्हें निजात नहीं दिलाएगा। तुम्हें निजात दिलाएगा सिराते मुस्तकीम पे चलना, और सिराते मुस्तकीम पे चलना तुम्हें वही सिखा सकता है जिसे खुद मंजिल का रास्ता पता हो। अगर बाप को मंजिल के रास्ते का पता है तो तुम्हें कतई जरूरत नहीं है किसी उस्ताद की। लेकिन अगर वो खुद भी भटका हुआ है तो याद रखो, तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे बाप से बड़ा हुक्मरान है तुम्हारे लिए। Got it or not? घर में कुछ बीज होंगे? बीज? हाँ, किसी फल या फूल के। बीज?
हेलो। सलमान, कहाँ हो तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन मिला रही हूँ, तुम्हारा फोन बिजी जा रहा है। हाँ, जरूरी कॉल पे था। तुम बताओ क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे भाई, वो इमरान घर पे आया हुआ है। इमरान? वो क्या करने आया? क्या करने आएगा वो? फिर से बहकाने आया है मेरे को, और क्या करेगा वो? दोनों लॉन में बैठ के पता नहीं क्या खिचड़ी बना रहे हैं। प्लीज तुम जल्दी से आओ और इन सबको टैकल करो, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ये जमीन जमाना है, और इस जमीन के अंदर जो गर्मी है ना, वो इस जमाने की दुख, तकलीफ, परेशानी, मुश्किलात, जहनी अजियत, सब कुछ इस जमीन के अंदर है। और ये बीज हो तुम। अब मैं तुम्हें इस जमीन में दबा रहा हूं ताकि तुम्हारी शख्सियत का पौधा फूट कर सर निकाले। ये हुनर सिर्फ एक माली जानता है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर का ये काम नहीं है। और शख्सियत का पौधा लगाने का हुनर मुझे मेरे रब ने सिखाया है। और ये पानी, ये रब का फजल है, और ये उस्ताद ही को हासिल होता है रब का फजल। मैं मुसलसल पानी देता रहूंगा। अब इस जमाने की जमीन में तुम्हारे साथ बहुत तोड़ फोड़ होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पौधे की भरपूर देखभाल करूंगा, और एक दिन आएगा तुम जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आओगे एक छोटे से पौधे की मानंद। मुसलसल हिफाजत और पानी मिलता रहा तो तुम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहोगे, तुम्हारा तना मजबूत होता रहेगा, और एक दिन तुम मजबूत दरख्त बन जाओगे, तब फल लगेगा तुम्हें। लेकिन अभी तुम जमीन के अंदर ही हो, इसलिए मेरी अहमियत को समझो। अगर तुम मुझे अपना उस्ताद कहते हो तो ये जान लो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में पैसा कमाने का इल्म तो नहीं सिखा सकता, लेकिन बहिश्त और उसकी नेमतें कमाने का तरीका ज़रूर सिखाऊंगा। और अगर तुम इस दुनिया में भटकते रहोगे तो क़यामत वाले दिन उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके माँ बाप उनसे नज़र चुरा के भाग रहे होंगे। उस दिन भी माँ बाप औलाद के काम नहीं आएंगे, लेकिन एक उस्ताद ज़रूर काम आएगा। और बहैसियत उस्ताद मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने माँ बाप के हर उस हुक्म के ताबे रहो जो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटाता नहीं है। अगर आप मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला रहे हैं तो फिर ये तानिया बीच में कहां से आ गई? इस सवाल का जवाब अगले लेक्चर में। अभी फिलहाल जमाने की जमीन में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है। क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं, मैं उमैर को समझा रहा था कि माँ बाप की क्या अहमियत होनी चाहिए इसकी नजर में। क्या? उमैर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा ये इमरान है जिसकी वजह से हम इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे करियर पर सवालिया निशान बन गया और फिर भी तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। उमैर, इमरान से दूर रहो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। यही तो वो मुझे समझा रहे हैं। क्या? माँ बाप हमेशा हमारा भला चाहते हैं, और मैं आज से वही करूंगा पापा जो आप चाहते हैं। अगर आप कहेंगे मुल्क छोड़कर चले जाओ तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप कहेंगे मेडिसिन पढ़ो तो मैं मेडिसिन पढ़ूंगा, कहेंगे लिटरेचर पढ़ो तो मैं लिटरेचर पढ़ूंगा। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। आर यू श्योर? आई एम श्योर पापा, लेकिन बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इमरान चाचू से मिलने से मत रोके। हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुम पर इमरान ने। हम अब यही चाहती है ना कि मैं हमेशा आपके कहने पे चलूं। ये बात आप दोनों मुझे कभी नहीं समझा पाई, मुझे इमरान चाचू ने समझाई है। उन्होंने मुझे समझाया कि माँ बाप मेरे लिए क्या हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन प्लीज अभी भी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, मुझे इमरान चाचू से मिलने दें। और अगर नहीं भी मिलने देंगे ना
तो भी मैं ऑफ नहीं करूंगा। जाहिद किस बात पर इतना जुल्म कर रहा है तानिया पर? कल रात वो तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, उसने घर से भागने का इल्जाम लगाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। या अल्लाह, क्यों बुलाया था तुमने उसे? क्या बात करनी थी तुमने उससे? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम अपनी बहन से मिल भी नहीं सकते। नहीं मिल सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। वो कनीज बन गई है उस भेड़िए की। आप फिक्र ना करें अम्मी, वक्त सबको मौका देता है अपनी चाल चलने का। और जो चाल मैं अब चलूंगी वो सबको उनकी चाल बुला देगा। ये 7,000 है ना? 8, 9, 1,000 और होगा मेरे पास। ये लो, पूरे 10,000 रुपए हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10,000 पूरे। ये जो पैसे तुम अपने पास से खर्च कर रहे हो मैं जल्दी लौटा दूंगा। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ भाई, सिर्फ 3,000 रुपये कम पड़ रहे थे 10,000 रुपये में, इसीलिए मैंने तुमसे मांग लिया। और अगर मेरे पास ये होते तो मैं तुमसे कभी ना मांगता। यार पैसों का उधार तो उधार ही होता है ना, एहसान है तुम्हारा। मेरे दोस्त, ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जब से तुमने मुझे बताया है कि जाहिद ने किस तरह तुम्हें जलील किया है, मुझे लगता है वो जिल्लत मैंने उठाई है। और तुम्हारी कसम, ये इंतकाम मैं अपना समझ कर ले रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा वो ये लो, इस गाड़ी की चाबी लो। ये गाड़ी आयजा ने पहले देखी तो नहीं हुई ना? नहीं, पहले जो गाड़ी में चलाता था वो हाजी साहब के शोरूम पर खड़ी करके आए हैं, ये कह के कि गाड़ी में कुछ मसला है, उसके बदले ये गाड़ी ले आए हैं। ये गाड़ी आयजा ने नहीं देखी। बस फिर आज उस पर जाल फेंक के रहूंगा, तू बेफिक्र हो जा। चलने का मैं निकलता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बाजार जा रही हो? जी अम्मा। सफिया को साथ लेकर जाना, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा सफिया तो अपनी खाला के घर गई है, उसे कहाँ से ले जाऊं मैं? तो फिर कल बाजार चले जाना जाहिद के साथ। अम्मा लॉन के सूटों की सेल खत्म हो जाएगी, जाने देना प्लीज, समझा करें प्लीज। कमबख्त, अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले बाजार भेजा है ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी टांगे तोड़ देगा वो। मैं चली जाती हूँ ना साथ, मुझे वैसे भी दुपट्टा रंगवाना था। मैं यही सोच रही थी कि किसको लेकर जाऊं। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेल वाली जगह पे नहीं जाऊंगी। मुझे ना तुम रंग वाले के पास उतार देना और अपनी सेल से सूट खरीदती रहना। हाँ ठीक है ताई जान? हाँ ठीक है, लेकिन शाम की अजान से पहले आ जाना तुम लोग। चल। अल्लाह हाफिज अम्मा। ध्यान रखना इसका। अल्लाह हाफिज। भैया रिक्शा खाली है? जी खाली है। कहाँ जाना है? मेन बाजार की तरफ जाना है। बीबी जी मेन बाजार किस तरफ से जाना है? चुरंगी की तरफ से जाना है या सोसाइटी की साइड से? भैया सोसाइटी की तरफ से जाना है। जी अच्छा। भैया एक काम करें, हमें आप ना सोसाइटी पार्क ले चलें। हाँ ना, वहाँ पे एक फ्रूट चाट वाला है, क्या लजीज फ्रूट चाट होती है उसकी, पहले हम वो खाएंगे। चले। नहीं नहीं भैया, आप हमें मेन बाजार ले जाएं। बीबी जी एक दफा फैसला कर लें कि आप दोनों को जाना कहाँ है। भैया हमें आप सोसाइटी पार्क ही लेकर चलें। और मेरी बात सुनो, तुम अगर सोसाइटी पार्क नहीं गई ना, ताया जान को अभी घर जाके बता दूंगी कि आबिद नाम के लड़के से तुम मिलने के लिए घर से निकली हो। बताओ नहीं ना? पक्का सोसाइटी पार्क जाना है? हाँ जी भैया जी, चलो बेटा। चलो 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 ना।
कहाँ है? सुम्बुल यार प्लीज मुझे माफ कर दो, घर चलो। तुम डर क्यों रही हो? यकीन करो आयजा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे साथ आई हूँ। अगर अकेली लड़की समझकर तुम्हें उसने अगवा कर लिया तो? तुमने देखा नहीं न्यूज़ में कितने केसेस हो रहे हैं आजकल? तौबा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसके साथ? हाँ वो मैं तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? तुम्हें पता है कल ही मुझे मालूम हुआ कि तानिया पे आसेब है। हाँ तुम्हें पता है कल रात को वो मेरे कमरे में आ गई और आके ना उसे मेरा गला दबा दिया। गला दबाने लगी। तुम्हारी सोच है मैंने किस तरह अपनी जान छुड़ाई है। इतनी अजीब अजीब बातें कर रही थी वो। क्या? कहने लगी कि पहले तो हमारे अब्बा की रूह आ गई उसके अंदर। मैंने कहा लो भला। उसके बाद कहने लगी कि उमैर का ना मैं कत्ल कर दूंगी। फिर उसने कहा कि मैं जाहिद का खून पी जाऊंगी। यकीन करो आयजा मैं बहुत डर गई थी। और फिर तुम्हारे बारे में भी उसी ने मुझे बताया कि तुम कल दोपहर को एक आबिद नाम के लड़के से सोसाइटी पार्क में डेट मारने जा रही हो। और तानिया ने मुझे कहा कि सुम्बुल तुम उसके साथ चली जाना। फिर मैं हैरान हुई, मैंने कहा है ये आबिद कौन है? तो उसने कहा कि तुम्हारा आशिक है और तुमसे मिलने के लिए आएगा। मुझे ना बहुत डर लग रहा था आयजा, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आई हूँ कि कहीं फिर से तानिया मेरा गला दबाने ना आ जाए। क्या सच में तानिया पर आसेब आया था? तो और क्या, तानिया को इतनी सारी बातों का कैसे पता चलता है? तुम्हें तो पता है कि जिसके ऊपर आसेब आता है ना उसे सब कुछ पता चल जाता है। और तो और भूत जो होते हैं ना वो एक इंसान को चाहे वो बंद कमरे में भी हो उसको बाहर निकाल के ले आते हैं। वरना तानिया तो जाहिद की कैद में ही रहती है और रात के वक्त तो वो उसे रस्सियों से बांध के रखता है ना। अब तुम ही बताओ कैसे पता चलेगा किसी? यही है वो गाड़ी वाला? हाँ लगता तो यही है। हाँ तो ठीक है जाओ ना उससे मिलो। मैं इधर छुप जाती हूँ, सही है? सुम्बुल मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने तुम्हारे साथ कोई हैंगी पैंगी की ना मुझे इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, वो जो तुम्हें 10,000 रुपए देगा ना उसमें से 5,000 रुपए तुम मुझे दे देना, ठीक है ना? क्या? हाँ मुझे मेरा मतलब है तानिया के भूत ने मुझे बताया था कि ये तुम्हें 10,000 रुपए देने वाला है, तो 5,000 रुपए मैं रखूंगी। जाओ ना। बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि जो बात तुम में है वो तुम्हारी तस्वीरों में नहीं। अच्छा मुझे जरा जल्दी है। इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे ठीक से तुम्हारे हुस्न का नजारा तो करने दो। आबिद मुझे शर्म आ। हाय तुम्हारी यही अदा ना मुझे दीवाना कर देगी। मैंने कहा है ना मुझे ज़रा जल्दी है। शाम की नमाज पढ़ के अब्बा घर वापस आ जाता और मुझे ना उनसे पहले घर पहुंचना। मैं तो समझा था कि तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी। अभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई जो मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने सिनेमा चली जाऊँ। अच्छा तो ये इतनी फ्रैंकनेस के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा तुम मुझे शॉपिंग के लिए पैसे देने वाले थे? हाँ हाँ पैसे तो ये रहे। हाँ और मेरी बात सुनो, किसी अच्छे से ब्रांड से खूबसूरत सा जोड़ा खरीदना और अगली डेट पे पहन कर आना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, क्या सिर्फ पैसे लेने के लिए आई थी? हाँ तो और तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ देर तो रुको। अरे कहाँ ना, मुझे अभी जल्दी है। फिर सही। हाँ अल्लाह हाफ़िज़।
ये लो 5,000। क्या बात है, आप खुश? बहुत खुश। सुनो, मुझे तो कोई अमीर ज्यादा लगता ही है। हाँ, लगता तो है। वाह भाई, क्या बात है। दोबारा मिलेगा? पता नहीं। अच्छा सुनो आयजा, मुझे तुम्हारी एक और मदद की जरूरत है। वो क्या? बस कुछ खास नहीं, तुम ना कभी कभार तानिया से मुझे मिलवा दिया करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर जाहिद भाईजान या अम्मा को पता चल गया ना कि मैं तुम दोनों को मिलवा रही हूँ तो वो मुझे मारेंगे। अच्छा, और अगर मैंने जाहिद भाई को ये बता दिया कि तुम आबिद नाम के लड़के से डेट मार रही हो तो मारेंगे नहीं, जोन से मार देंगे तुम्हें। सुंबल की बच्ची, मुझे ना पहले ही तुम्हारा पता था कि तुम बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो, लेकिन तुमने जो करना है ना तुम कर लो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो मैं साफ मुकर जाऊंगी कि झूठ बोल रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन क्या है ना आयजा कि अगर ये वीडियो मैं उनको दिखा दूँ, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तुमने मेरी वीडियो बना ली है? बस बना ली। रिक्शे वाले भैया, सुंबल, अम्मा। हाँ? चावलों की बोरी कौन लेकर आएगा छत पे से? पेटी में चावल खत्म हो गए और जाहिद भाईजान ने शलजम गोश्त के साथ चावलों की भी फरमाइश की है, और आपको पता है ना अगर उनको चावल ना मिले तो वो खाना ही नहीं खाएंगे गुस्से से। तो इतनी भारी बोरी मैं लेकर आऊंगी? पागल हो गई हो? हाँ तो क्या मैं अपनी कमर तोड़ूं? निकाले ना उस लाडली बहू को जो पूरा दिन कमरे में पड़ी आराम करती रहती है। उसे किस लिए आराम के लिए रखा हुआ है घर में? अच्छा, ये पकड़ चाबी, उसको कमरे से बाहर निकाल के ना छत पे ले जा। याद रखना, बोरी उसी से उठवाना। हाँ जाहिर है अम्मा, पागल हूँ क्या मैं अपनी कमर तोड़ूंगी? वो मेरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा तो बन सकता है ना, और किसी ना किसी का तो उसको होना ही है। तो फिर तुम क्यों नहीं? और अगर तुम भी उसको मेरी वजह से नहीं अपनाओगी ना तो किसी और का हो जाएगा। इतना हैंडसम है यार, क्यों जाने दे रही हो तुम उसको अपने हाथ से? चलो मेरे साथ। चावल लेने के बहाने छत पर जाना है। ऊपर सुंबल तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तानिया, कैसी हो तानिया? तुम ठीक हो? लो मिल लो दोनों बहनें और कर लो जो बात करनी है। आयजा, तुम सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाओ और देखती रहो कि कोई आए ना। हाँ मगर थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मैं बरसाती से चावल निकालने के बहाने लेकर आई हूँ। ठीक है, फिक्र नहीं करो, सिर्फ 5 मिनट। ये बातें कैसे मान रही हो तुम्हारी? हाँ, ये सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है तानिया। हाँ कहो। तुम्हें याद है ना कि कुछ अरसे पहले मुझ पर एक आसेब आ गया था? वो सब कुछ एक ड्रामा था। तुम सबको डराने के लिए मैंने एक ढोंग रचाया था, और कुछ नहीं। क्या सुंबुल, ऐसे कैसे हो सकता है? चाचू ने तो कहा था कि मैं तुम्हें बताती हूँ। चाचू ने यही कहा था ना कि उनके होते हुए मुझ पर ये आसेब कभी नहीं आ सकता। इसलिए कहा था क्योंकि वो समझ चुके थे कि मैं सब कुछ ड्रामा कर रही हूँ। अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? जरूरी बात यह है कि वही सारा ड्रामा अब तुम्हें करना होगा। तुम रात को किसी भी तरीके से अपने कमरे से निकल आना, बाकी सारी अरेंजमेंट्स मैं करके रखूंगी। तो तुम कह रही हो कि चाचू और तुमने वो कैसे? तानिया, ये सारी गेम चाचू ने ही मेरे जहन में डाली है। चाचू कह रहे थे कि दुश्मन के बाहर से जेर होने से बेहतर है कि उसकी कमजोरी को ढूंढा जाए, और तुम तो जानती हो कि जाहिद भूतों से कितना डरता है।
मुझे जितनी परेशानी इस बात पर हो रही है कि वो इमरान से मिलना चाहता है, उतनी हैरत इस बात पर हो रही है कि इमरान हमारा फर्माबरदार होने पर उसको तलकीन कैसे कर सकता है। अगर हमारा इतना ही फरमाबरदार हो गया है तो इमरान से ना मिलने देते। नहीं, फिर वो हमारे खिलाफ हो जाएगा सलमान। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उमैर और इमरान दोनों मिलकर कोई गेम कर रहे हैं। वो दोनों मिलकर कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ये महज सिर्फ हमारा ख्याल है। इसमें कितनी हकीकत है वो तो वक्त आने पर ही पता चल सकता है ना। फिलहाल सलमान, हमें उमैर की ये बात माननी पड़ेगी। देखो, इमरान पागल है, साइको है, वो हमारे उमैर को भी अपने जैसा बना देगा। पता नहीं, मुझे तो लगता है उमैर भी साइको हो चुका है। तो फिर हमें उसका इलाज करवाना चाहिए, ना कि उसके हवाले कर दे। उसके हवाले करने की बात कौन कर रहा है? मैं अपनी निगरानी में उससे मिलने की इजाजत दूंगी। मेरी तरफ से इतना कह देना कि अपनी मेडिकल क्लासेस को दोबारा ज्वाइन कर ले। मैं उसको एक बेहतरीन डॉक्टर देखना चाहता हूँ। फिलहाल तो वो बेहतरीन मरीज बना हुआ है। हाँ, वेरी फनी। व्हाट्स सो फनी? नथिंग, सोने जा रहा हूँ।